ने एक बड़ा पत्थर हल्का सा यूं करके ऐसे कर दिया तो हल्की चोट लगी, और किसी ने बड़ी तेज फेंक के मारा तो इसलिए तेजी वाली चीज़ से ज़्यादा बचना है। सिर्फ तेजी को देखकर अपने दोस्त को भी बता देंगे, अपने पड़ोसी को भी बता देंगे, अपने हर रिश्तेदार को बता देंगे और हर ग्रुप में फैला देंगे भैया वो शेर भाग रहा, और अचानक से वो शेर भाग। कुछ लोगों ने जहाँ पर आज इस न्यूज़ से ख़रीदा होगा या 1-2 दिन पहले ख़रीदा होगा, वो थोड़ा ट्रैप से हुए हैं, क्योंकि शेयर करीब 18 रुपये नीचे है आज। अपने चीज़ भी नहीं है कंपनी में, आपको बता दूँ। पीसी ज्वेलर अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये सही हो जाएगा, ये ट्रैक पर आएगी। अब ये कंपनी जो दिखता है भैया उसको देखने की कोशिश मत करो, जो नहीं दिखता है उसकी तलाश देखने की कोशिश करो। आप जब आप उसकी तलाश करने लग जाओगे, ये समझा दूँ, रामू ने एक कंपनी ज्वाइन कर ली। अब रामू ने वो कंपनी ज्वाइन कर ली जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि रामू को भी किसी और ने ज्वाइन करवाया है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर पीसी ज्वेलर की, बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। इनकी बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ समझा दूं। रामू ने एक कंपनी ज्वाइन कर ली। अब रामू ने वो कंपनी ज्वाइन कर ली जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि रामू को भी किसी और ने ज्वाइन करवाया है। अब रामू को कह दिया गया है कि रामू भाई 2 व्यक्ति और जोड़ लो, और 2 व्यक्ति जब और जुड़ जाएंगे तो तुम्हारी स्थितियां अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि जब किसी चीज़ के अंदर कुछ खरीदारी होती है तो क्या होता है, शेयर प्राइस ऊपर चले जाता है। तो अगर रामू ने कुछ चीज़ 10 रुपये में खरीदी होगी, अगर वो 2 को और लेकर आएगा, अगर उन्होंने भी खरीदारी करी तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना अमाउंट में। तो वहाँ रामू को मज़ा आ रहा है। अब रामू 2 जने को लेकर आया, उनका भी मज़ा आ गया, फिर वो और लेकर आएंगे, और को लेकर आएंगे। पर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो कंपनी छूमंतर हो जाएगी, या फिर उस कंपनी के प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, फिर या उस चीज़ों के साथ हम फंस जाएंगे। बस शेयर बाज़ार भी वैसे ही है कि जब कुछ लोग सिर्फ तेज़ी को देखकर अपने दोस्त को भी बता देंगे, अपने पड़ोसी को भी बता देंगे, अपने हर रिश्तेदार को बता देंगे और हर ग्रुप में फैला देंगे भैया वो शेर भाग रहा, और अचानक से वो शेर भाग भी रहा है। शेर भाग भी रहा है, पर उसकी अंदर की गतिविधियाँ हम बिल्कुल भी नहीं समझते। काफ़ी ऐसी कंपनी होती है जो भागती है, उसमें कुछ होता है ना, फिर भी वो भाग रही है बिना बात हुए, लेकिन कुछ है उसके अंदर कि वो आगे सर्वाइव कर पाएगी, वहाँ से उसके अंदर समय दिया जाता है। पर कुछ ऐसी कंपनी होती है कि वहाँ कुछ लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा पहले कई बिजनेस चले हैं इस तरीके से कि भैया 1 को बनाओ, वो 2 को बनाएगा, 2 4 को बनाएगा, 4 8 को बनाएंगे, ऐसी एक चेन बनती जाएगी। पर समझ में किसी को नहीं आ रहा है कि हमने बनाया क्यों है, करना क्यों है, क्या चीज़ है इसके अंदर, समझ में किसी को नहीं आ रहा है। पर जब उनके किसी भी हम फंक्शन में हम जाएंगे, वहाँ तालियों की आवाज़ आएगी कि इसको एक कार मिल गई, इसको ये मिल गया, उसको। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर इस तरीके की जो कंपनियां होती हैं कि भाई 1 पर 2 बनाओ, 2 पर 4 बनाओ, अगर उनको कुछ फ़ायदा होता है तो वो कार ही क्यों देती है भैया। वो डाउन पेमेंट भी अपनी जेब में से जाती है, उसकी किस्त जो है वो भी हमें देने पड़ जाती है। तो जो दिखता है भैया उसको देखने की कोशिश मत करो, जो नहीं दिखता है उसकी तलाश देखने की कोशिश करो। आप जब आप उसकी तलाश करने लग जाओगे जहाँ पर आपका ही फ़ायदा हो, आप हमेशा लालच से बचते जाएं, आप कामयाब होते जाएंगे। इसलिए आज से तेज़ी की चीज़ों को समझें। कोई आपको बता रहा है उस विधि को भी समझें, कोई आपको काम समझा रहा है उस विधि को भी समझें। सारी चीज़ आपको समझकर चलनी पड़ेगी, नहीं तो वरना आगे जाकर जब शेयर लोअर सर्किट मारता है ना, तो कहीं ना कहीं टेंशन भरी चीज़ें हो जाती हैं। देखो सर, सबसे पहले बात तो हम कर रहे हैं पीसी ज्वेलर की। जब इसके तेज़ी के संकेत आए तो मैंने इसकी पूरी एक डिटेल वीडियो बताई थी। इसके जो कारोबार की चीज़ें बड़ी अंदरूनी तौर पर मैंने आपको समझाई थी, चाहे वहाँ सेबी की कुछ चीज़ें हों, चाहे फिर इसके ऋणदाता इसको अलग तरीके से चीज़ें कर रहे हों, सारी वो चीज़ें बताई और उसका काम बताया। दुबई की रणनीतियाँ बताई, डिजिटल गोल्ड की रणनीतियाँ बताई, हर एक वो चीज़ बताई, फंडामेंटल पूरा बता दिया। और उस विधि से कंपनी दूर तक की, यानी कि दूर तक की देखने वाली तो बन रही है। ऐसा छोटा चीज़ भी नहीं है कंपनी में, आपको बता दूं।
पीसी ज्वेलर अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये सही हो जाएगा, ये ट्रैक पर आएगी। अब ये कंपनी जो चीज़ें कर रही है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि कंपनी ट्रैक पर आ रही है। पहले कंपनी ने ऋणदाताओं के साथ जो सेटलमेंट वाली चीज़ें की हैं भैया, कंसोर्टियम के माध्यम से जो भी बैंक थे इनके साथ बातचीत हुई है, वहाँ पर इसकी कड़ी पॉजिटिव हुई है। दूसरा, फंड जुटाने वाली चीज़ें आपके सामने आई है, वो भी कहीं ना कहीं रणनीतियों के साथ तेजी के संकेतों के साथ थी। अब इसके अंदर एक चीज़ से तेजी लग रही थी, जो इसकी 30 सितंबर को एक मीटिंग होने वाली थी जहां पर ये अपने शेयरों के अंदर स्प्लिट के बारे में बताएंगे। वो भी एक इसका माध्यम था कि कंपनी स्प्लिट जरूर करेगी, और कंपनी ने जैसे ही इस बात की चीज़ें बताई तो कंपनी का शेयर फिर से अपर सर्किट में आपको देखने को मिला। करीब 5% का इसने अपर सर्किट लगा दिया। अब कुछ लोगों ने जहां पर आज इस न्यूज़ से ख़रीदा होगा या 1-2 दिन पर ख़रीदा होगा, वो थोड़ा ट्रैप से हुए हैं, क्योंकि शेयर करीब 18 रुपये नीचे है आज अपने हाई से। वो भी आपको देखना पड़ता है ना। तो करीब 187 रुपये करीब तक का ये शेयर गया, और उसके बाद शेयर ने 169 रुपये करीब का आपको लो दिखाया। तो करीब 18 रुपये शेयर नीचे हैं। तो ये 1-2 घंटे के अंदर जिस शेयर ने 18 रुपये कम कर दिया, जो 1-2 घंटे के अंदर आपकी स्थितियों को चेंज करके चला गया, क्योंकि अब कुछ लोग कहेंगे अब हम फंस गए। मैं इसलिए कहता हूँ शुरुआती तौर में आपको समझना है, जब गाड़ी हाथ से निकल जाती है तब भाग के पकड़ोगे तो कहीं ना कहीं गिर जाते हो। तो वो चीज़ समझनी पड़ेगी। जब कुछ चीज़ तेज़ी में होती है ना, वो तेज़ी में लगती है, ध्यान रखना। जब कुछ चीज़ आराम से होती है, उसकी अगर किसी ने एक बड़ा पत्थर हल्का सा यूँ करके ऐसे कर दिया तो हल्की चोट लगेगी, और किसी ने बड़ी तेज़ फेंक के मारा तो इसलिए तेज़ी वाली चीज़ से ज़्यादा बचना है आपको, और जो हल्के हल्के हो रहा है ना, उस चीज़ की रणनीति को आपको समझना है। आज शेयर लोअर सर्किट में है, अब लोग घबराएंगे। भैया मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अब कंपनी ट्रैक पर है। कंपनी ने एक शेयर को 10 भागों में बांटने वाली चीज़ें बता दी है। अगर ये अपने अपर सर्किट से चीज़ें होती तो करीब 18 से 19 रुपये का रेट आएगा इसका। अगर ये इस रेट पर हो गई या इससे ऊपर भागेगी, फिर कंपनी कुछ बताए तो उस रेट पर 1 पे 10 के बराबर शेयर मिलेंगे आपको, यानी एक शेयर 10 भागों में बढ़ जाएगा। तो अभी पक्का नहीं पता कि अभी और लोअर सर्किट या अब ये अपर सर्किट कुछ भी चीज़ है, क्योंकि कंपनी ने रिकॉर्ड डेट नहीं बताई है। चीज़ों को हम क्या समझ रहे हैं, कंपनी ने रिकॉर्ड डेट नहीं बताई है, ये आपको समझना। कंपनी ने स्प्लिट के माध्यम से और प्रमोटर के माध्यम से करीब 646 करोड़ रुपए जुटाने की भी चीज़ें बताई हैं। तो एक एक करके सारी पॉजिटिव संकेत बाहर निकल रहे हैं। अब ये कंपनी मुझे लगता है पैरों पे खड़ी होने वाली बन रही है। पहले जो इसकी चीज़ें हो गई हैं, पहले बहुत कॉपी ऊपर शेयर था, ये काफ़ी निगेटिव हुआ है, पर धीरे धीरे इस शेयर के अंदर पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। और आज स्प्लिट की चीज़ें भी पॉजिटिव थी, पर रिकॉर्ड डेट की चीज़ें नहीं हैं, इसलिए आपको वो चीज़ें देखने को गिरावट मिली। और मैं तभी कहता हूँ कि या तो तेज़ी वाले शेयर के अंदर से आपको बाद में डर ना लगे, उसकी रणनीतियाँ समझ में आओ, तब तो वो आप कर सकते हो। पर जब ये शेयर गिरे और फिर आप कहोगे मैं फंस गया, तो भैया लिख लो कहीं कि मैं फंस गया, किसी से पूछना नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआती तौर पर रणनीतियाँ नहीं समझी। शुरुआती तौर पर बता रहा हूँ कि रामू ने 2 को बनाया, 2 ने 4 को बनाया, 4 ने 8 को बनाया। भैया शेयर बाजार में चलता है, रणनीतियाँ जिस दिन समझ जाओगे गजब की चीज़ों के साथ आओगे, है ना। कुछ चीज़ों को समझना चाहिए कि जब छोटे छोटे शेयर तेज़ी के संकेत दिखा रहे हैं, क्या उनके अंदर किसी बड़े प्लेयर की होल्डिंग है या नहीं है, चीज़ों को आपको समझना चाहिए ना। अब नहीं कहना कि इसके अंदर फंस गए हैं। अब तो ये शेयर अच्छा होगा, मैं आपको बता दूँ क्यों होगा, क्योंकि फंड वाली चीज़ें बता दी हैं। दोबारा से फिर ये स्प्लिट के माध्यम से और अपने प्रमोटर के माध्यम से फंड वाली चीज़ें बता रहे हैं। बैंक जो ऋण इनको दे रखा था, उनके आपस में इनकी बातें भी चीज़ें हो रही हैं। दूसरा, अब आगे की रणनीतियाँ रिकॉर्ड डेट में आपको पता लगेगी कि भैया वो रिकॉर्ड डेट कब है और कहाँ तक वो पता लगेगी, क्योंकि जिस भी रिकॉर्ड डेट के साथ होगा तो वहाँ पर आपको 1 पे 10 भागों में बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो करीब 19 रुपये करीब अगर इस रेट पर होता, आज वाले रेट पर तो होता, तो अब देखना यार नीचे आया तो फिर और कम रेट पर आपको मिल सकता है। पर इसके अंदर जो ट्रैप वाली चीज़ें थी वो तो भैया कुछ लोगों को हुई है, नहीं हुई वो अलग बात है, पर अब इसे समझने का मुझे लगता है हमें समय देना चाहिए। इसके अंदर समय लग जाएगा। अब वो कंपनी नहीं है कि आपको ये बर्बाद करेगी, क्योंकि कंपनी ने स्प्लिट के बारे में बताया है, बैंकों के साथ भी जुड़ी है। अच्छा, कल एक मेरे से किसी ने पूछा सर ये मार्केट गिरी क्यों है कल। देखो सर, मैं अगर
खोजने के लिए निकलूँगा कि भैया बाज़ार क्यों गिर रहा है, बाज़ार के अंदर अच्छी रणनीतियाँ हैं या गलत रणनीतियाँ हैं, या क्या क्या चीज़ें आगे हो जाएंगी, उस नीतियों के साथ तो हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। पर अगर हम ये सोचें कि बाज़ार गिरा क्यों है, बाज़ार भागा क्यों है, इसके चक्रों में उलझेंगे तो हम ना कहीं टेंशन लेके जाएंगे। ये तो फिर हमारा एक दिन का वर्क हो गया कि भाई आज बाज़ार गिर गया तो इसका मतलब बेचो क्योंकि हमारा लॉस ना हो जाए। आज बाज़ार भाग गया भैया ख़रीदो या अपना प्रॉफिट बुक करो, कहीं और ये प्रॉफिट ना भाग जाए। तो वो लोग देखते हैं बाज़ार गिरने की चीज़ें जो शॉर्ट टर्म की चीज़ें के साथ करते हैं। एक चीज़ मैं वैसे आपको बता ही दूँ, मैं भी आपको बताया था ना कि जो ये एफआईज होते हैं भैया, ये ना ऐसे होते हैं कि गधे के सिर में से सिंग गायब होना। भैया लगातार ये ताबड़तोड़ अपनी खरीदारी कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। आपको देखने को मिल रहा है एफआईज जो है बुलिश हो गए और ख़रीदे जा रहे हैं। पिछले 2 महीने के अंदर, एक दिन के अंदर ये सबसे बड़ी गिरावट हुई है कल वाली, जो शेयर इतनी तेज़ी के साथ भी आपको देखने को गिरने को मिले। बाकी आपको जो भी चीज़ देखने को मिली गिरावट में वो मिली है। ये 2 महीने के अंतराल के बाद एक दिन में ये हुआ है। चाइना के जो बाज़ार हैं बड़ी तेज़ी के उछाल मार रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय बाज़ार में एफआईज है ना, जो निवेशक हैं, वो रुख कर रहे हैं कहाँ का, आशंका जता रहे हैं कि चाइना में जो बाज़ार उछल रहा है शायद ये एफआईज वहाँ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उभरते हुए बाज़ार की तुलना में 2 गुना मूल्य प्राप्त हो रहा है, मतलब 2 गुना वैल्यू मिल रही है वहाँ पर चाइना में। तो कुछ बड़े बड़े लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ के विदेशी निवेशक उधर पलटी मार रहे हैं। तो ये कुछ लोगों को लगा, इस वैश्विक स्तर की चिंताओं के कारण कल बाज़ार गिरा है। और बाज़ार गिरने का मकसद एफआईज ने बेचा। मैंने क्या कहा, एफआईज आएंगे सबको पता लगेगा, पर एफआईज जब जाएंगे वो बेच कर जाएंगे तब आपको पता लगेगा। समझ रहे हो बातों को। तो एफआईज अपना आने से पहले रास्ता निकलने का खुद ही ढूंढ लेते हैं। वो डरते होते हैं, वो जल्दी निकल लेते हैं। वैश्विक स्तर की चिंताओं के साथ निकल के चले गए कि कुछ उनको लगा कि भैया यहाँ के बाज़ार से अच्छा चाइना का बाज़ार है, वहाँ उभर रहा है, चीज़ें उभर रही हैं, डबल चीज़ें मिल रही हैं। तो ये वो एक कारण था, इसको आपको समझकर चलना चाहिए, है ना। तो ये एफआईज ने करीब कल 10,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी है। बड़े सिंपल शब्दों में ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि वोडाफोन आइडिया से आप चाहते क्या हो। 80% लोग कहेंगे, 80% लोग ये कहेंगे सर 50 रुपये में चला जाए।